ये तस्वीरें जो हम लगातार यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भ्रष्टाचार के मामले में जो 3 बार राहुल गांधी से पूछताछ होती है, 2 बार सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, और उस पर भी हमने यही हालात देखे थे कि प्रदर्शन लगातार उग्र था। सवाल यही उठ रहा था कि एक मामले में जिसमें एक एजेंसी जो है वो तफ्तीश कर रही है, वो जांच कर रही है, दस्तावेजों के आधार पर वो पूछताछ कर रही है। कल भी हेराल्ड हाउस मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी पूछताछ यहाँ पर की जाती है, और उसके बाद आप ये ऐलान करते हैं कि हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे महंगाई के मुद्दे पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग मामले को डाइवर्ट मत करिए, बल्कि हमारा मुद्दा जो है महंगाई और बेरोजगारी का है। अभी तक सिर्फ ऐसी कमरों में बैठकर ट्वीट करने की राजनीति यहाँ कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन जब परिवार पर आंच आती है तो पूरा का पूरा कांग्रेस दफ्तर, जो कि कभी वीरान हुआ करता था, सुनसान रहता था, वहां पर लोग ये कहते हैं, कार्यकर्ता ये कहते हैं कि हमें हमारे दफ्तर में जाने से, घुसने से रोका जा रहा है। जबकि प्रशासन ने मानी पहले ही इस बात के सीधे स्पष्ट साफ तौर पर कहा था कि किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति आपको नहीं दी गई है। धारा 144 लागू की गई है और आप उसका उल्लंघन करते हैं और सड़कों पर उतर जाते हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं, उल्लंघन करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, और यह कहा जाता है कि हम अपनी आवाज कहां उठाएं, ना तो हमें संसद में बोलने दिया जा रहा है। मतलब आप देखिए कि जो हंगामा कर रोज संसद की जो कार्यवाही है, सदन की जो कार्यवाही है, वो लगातार स्थगित हो रही है इसी हंगामे के चक्कर में। और लग रहा है कि मॉनसून सेशन भी अब रहे कितना गया, 12 अगस्त तक है, और लग रहा है कि वो भी यूं ही धुल जाएगा, वो भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। और तब जयराम रमेश ये कहते हैं कि हमें कहीं भी अपनी आवाज जो है वो उठाने नहीं दी जाती है। हम चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे ये जो मुद्दे हैं इनको उठाया जाए, लेकिन बीजेपी वहां पर ये परसेप्शन साफ तौर पर बना चुकी है कि दरअसल ये तमाम जो मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। असली जो निशाना है वो तो दरअसल ईडी है, वो केंद्रीय एजेंसीज हैं जो जांच कर रही है, और साथ ही साथ चूंकि गांधी परिवार पर ये चूंकि आंच आई है, इसीलिए ये जो पूरा ड्रामा है वो रचा जा रहा है। लेकिन अब देखना तो ये है कि कांग्रेस क्या उसी परसेप्शन पर खेलती है जो बीजेपी की ओर से बनाया गया है, या फिर अपना कोई अलग से कोई वो रणनीति दिखाती है। सृष्टि, बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि ये जो मामला है, जिस तरीके से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ईडी को लेकर है। और सवाल ये भी इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दे जो है वो आपको संसद में उठाने का मौका मिला, लेकिन आपने संसद की कार्रवाई को चलने नहीं दिया। वहां पर आपने इन मुद्दों को नहीं उठाया, लगातार नारेबाजी की। जब देश हित की, जनता के हित की बात आपको जहां करनी चाहिए थी, वहां पर उस मुद्दे पर आपने चर्चा नहीं होने दी। और जब हेराल्ड हाउस सील कर दिया जाता है, जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, तब देश में कौन कौन सी योजनाओं में कमी है, या महंगाई बढ़ गई है, या बेरोजगारी बढ़ गई है, तब ही कांग्रेस पार्टी को और इनकी जो बड़ी ब्रिगेड नेताओं की, जो अलग अलग राज्यों से यहां पहुंचे हुए हैं, उनको तभी क्यों याद आता है जब राहुल से पूछताछ होती है, सोनिया गांधी